बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा साइकोलिंग्विस्टिक्स का लेक्चर है, इसमें हम साइकोलिंग्विस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। I request all of you to subscribe to the channel and after watching video must like it and share your opinion about the lecture. Let's begin. Introduction. Language is one of the most powerful tools humans have. इंसानों के पास जो एक पावरफुल टूल है उनमें लैंग्वेज एक मोस्ट पावरफुल टूल है। फ्रॉम द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है, इट बिगिंस टू लीव, इट बिगिंस टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। तो वो सीखता है कि कम्युनिकेट कैसे करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी प्रोसेस को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड बोथ वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में होता है जो थ्रू स्पीच और वर्ड्स के थ्रू होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, इसको नॉन वर्बल कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपन्स इन डिफरेंट स्टेजेस एंड ईच स्टेज मैचेस, हर जो स्टेज है वो मैच करती है चाइल्ड की एज के साथ और उसकी मेंटल ग्रोथ के साथ। द अर्ली ईयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो अर्ली ईयर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज फास्टर, क्योंकि अर्ली ईयर में बच्चे फास्ट लैंग्वेज सीखते हैं दैन एट एनी अदर टाइम, बाकी टाइम के मुकाबले में इन देयर लाइफ। लेट्स टेक अ लुक एट हाउ लैंग्वेज स्किल्स ग्रो फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। अब हम देखते हैं कि बर्थ टू अडल्टहुड जो है वो लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। नंबर वन, बर्थ बर्थ टू 1 year एज, जिसको हम प्री वर्बल स्टेज भी कहते हैं। इन द फर्स्ट ईयर बेबीज मोस्टली यूज क्राइंग, वो रो कर क्राई करके एक्सप्रेस करते हैं देयर नीड्स, बट बाय द फर्स्ट मंथ दे स्टार्ट क्राइंग इन डिफरेंट टोन्स। वो डिफरेंट टोन में क्राई करना शुरू कर देते हैं टू शो हंगर, पेन और स्लीपीनेस। दे मे आल्सो स्माइल, वो स्माइल भी कर सकते हैं, लाफ भी कर सकते हैं टू शो जॉय। अराउंड 6 month बेबीज कैन टेल द डिफरेंस, वो डिफरेंस बता सकते हैं बिटवीन हैप्पी एंड एंग्री वॉइसेस। दे आल्सो बिगेन टू रिस्पॉन्ड टू देयर ओन नेम, वो अपने नाम का जवाब देना शुरू कर देते हैं। एंड मे स्टार्ट येलिंग, येलिंग करना यानी क्राई, चीखना, और बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं। बाय 10 months दे बिगेन कॉपिंग साउंड लाइक मैं एंड दा, ये साउंड कॉपी करना शुरू कर देते हैं। दो दीज मे नॉट मीन एनीथिंग येट, अगरचे इनका कोई मतलब भी ना हो। दे आल्सो यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स, वो नॉन वर्बल सिग्नल यूज करते हैं लाइक आई कॉन्टेक्ट, बॉडी मूवमेंट और रीचिंग आउट। बेबीज लर्न बेस्ट, ये सबसे ज्यादा सीखते हैं व्हेन पेरेंट रिस्पॉन्ड टू दीज एक्शन, जब उनके पेरेंट्स उनके एक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बेबी बैबल्स, अगर एक बच्चा बैबलिंग करता है, ठीक है, एंड द पेरेंट्स रिप्लाई, द बेबी लर्न्स दैट मेकिंग साउंड ब्रिंग्स अ रिस्पॉन्स। तो बच्चा सीखता है कि जो साउंड जो है वो साउंड से रिस्पॉन्स मिलता है। दिस इज हाउ अर्ली कम्युनिकेशन बिगिंस। 1 साल से 2 साल तक की जो एज है जिसको हम फर्स्ट वर्ड स्टेज कहते हैं, इसको हम देखते हैं जी। Around the first birthday, children begin to sing simple words they hear around them. Their vocabulary grows quickly. इनकी vocabulary बहुत जल्दी develop होती है from just a few words to about 50 to 500 words by age 2. They still use some gesture, वो gesture इशारे इस्तेमाल करते हैं, but start depending more on spoken words. लेकिन अब वो spoken words का सहारा लेते हैं। Children दिस एज, इस एज में बच्चे एंजॉय कॉपिंग वर्ड्स फ्रॉम अडल्ट्स, बड़ों से कॉपी करते हैं। इफ पेरेंट्स टॉक, अगर पेरेंट्स बात करें, एंड प्ले विद देम ऑफन, देयर लैंग्वेज ग्रोज फास्टर। इफ नॉट, द चाइल्ड मे हैव ट्रबल, बच्चों को मुश्किल होती है लर्निंग टू स्पीक क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे से बॉल, एक बच्चा बाल कह सकता है, टू आस्क फॉर अ टॉय और मिल्क व्हेन
दे आर थर्स्टी, जब वो प्यासे होते हैं। 2 to 3 year ऑफ एज, अर्ली सेंटेंस एज जिसको हम कहते हैं, बिटवीन एजेस 2 and 3 चिल्ड्रन बिगिन पुटिंग 2 or 3 वर्ड्स टुगेदर। वो 2-3 वर्ड्स को बोलना शुरू कर देते हैं, टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस। दे आल्सो बिगिन टू टेक पार्ट इन टर्न टेकिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वेटिंग फॉर अदर टू स्पीक एंड देन रिप्लाइंग। दे लर्न टू लिसन, वो सुनना शुरू कर देते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड शो इंटरेस्ट इन देयर वर्ड्स। देयर बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। दे माइट नॉड, सर हिलाते हैं, स्माइल करते हैं, और अपने पोस्चर को चेंज करते हैं टू मैच व्हाट दे आर सेइंग। एग्जांपल, अ चाइल्ड माइट से मी वांट टॉय और मामा ईट फूड। इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। 3 to 5 year of age, developing grammar stage. During this time, children learn to form longer and more meaningful sentences. ये बनाना शुरू कर देते हैं। At first, they may leave out grammar words. पहले वो ग्रामर वर्ड्स को छोड़ते हैं, लाइक इज, एम, आर, एंड हैव ट्रबल यूजिंग टेंसेज एंड प्रोनाउन। पहले उनको टेंसेज प्रोनाउंस में मुश्किल होती है, बट दे लर्न क्विकली थ्रू प्रैक्टिस। दे आल्सो बिकम मोर अवेयर ऑफ इमोशन, इमोशन सीख जाते हैं, बोथ देयर ओन एंड अदर्स। दे लर्न हाउ टू यूज टोन ऑफ वॉइस, कि वॉइस की टोन को कैसे इस्तेमाल करना है, बॉडी लैंग्वेज को, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड एक्साइटमेंट। For example, a child may say, I go to park instead of went. This shows they are trying to apply grammar rules. पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम अडल्ट्स, अगर बड़े उनको अच्छी फीडबैक दें, हेल्प देम इम्प्रूव, उससे बेहतरी आती है। बट इफ दे आर स्कोल्डेड, अगर बच्चों को बुरा भला कहा जाए या उन पे लाफ करें हम, दे मे बिकम शाय एंड स्टॉप ट्राइंग टू टॉक। अब 5 to 10 year की जो एज है, इसमें जिसको हम स्कूल एज लैंग्वेज कहते हैं, दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन स्कूल, which helps them improve their vocabulary, grammar, and communication skills. They learn to use plurals. तो ये जमा का सीगा जो है वो सीख जाते हैं, डॉग से डॉग्स, कैट से कैट्स, और जो प्रोनाउन है ही, शी, इट, और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो यूज करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो डेवलप मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, उनमें आती है, विच मीन्स दैट दे कैन थिंक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ, कि लैंग्वेज के बारे में खुद सोचना शुरू कर देते हैं। हाउ इट वर्क्स, कि लैंग्वेज कैसे काम करती है, एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। दे एंजॉय जोक्स, जोक्स से, रिडल से, एंड प्लेइंग विद वर्ड्स, इससे एंजॉय करते हैं। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू से सेम थिंग इम्प्रूव्स। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज पास द साल्ट, क्या मुझे साल्ट दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिव साल्ट। गिव साल्ट की बजाय वो इस तरह के अच्छे वर्ड, अच्छे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। जी, 10 to 18 years जो एज है, जिसको हम एडवांस्ड लैंग्वेज यूज कहते हैं। बाय दिस एज चिल्ड्रन फुली अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लैंग्वेज, टू शेयर आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस इमोशन। देयर वोकेबलरी, उनकी जो वोकेबलरी है, बिकम मोर एडवांस्ड एंड मीनिंगफुल हो जाती है, एंड दे कैन चेंज द वे दे स्पीक। और जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो तरीका चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन हु दे आर टॉकिंग टू, कि वो बात किससे कर रहे हैं। दे मे स्पीक मोर फॉर्मली इन स्कूल, स्कूल में स्ट्रिक्ट वे में बात करते हैं, फॉर्मल तरीके से, एंड मोर कैजुअली, और इनफॉर्मल तरीके से फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। टीनेजर मोस्टली टॉक विद देयर पीयर्स, टीनेजर अपने फेलोज के साथ बात करते हैं, एज फेलोज के साथ, एंड ऑफन प्रीफर, और तरजीह देते हैं, यूजिंग स्लैंग और इनफॉर्मल स्पीच को यूज करते हैं। बट दे कैन आल्सो स्पीक क्लियरली, लेकिन वो क्लियर बात करते हैं, एंड इफेक्टिवली व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ती है। दे स्टार्ट हैविंग डीपर डिस्कशन, गहरी डिस्कशन करते हैं, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव वी शुड हेल्प द एनवायरमेंट, कि हमें एनवायरमेंट की हेल्प करनी चाहिए, बाय रिसाइकलिंग मोर, शोइंग मैच्योर थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ स्टेप जर्नी, स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, दैट बिगिंस एट बर्थ, जो बर्थ से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज इन टू टीन एज ईयर्स। ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन द वन बिफोर इट, हर स्टेज जो है वो एक के बाद दूसरी स्टेज पे बिल्ड करती है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू लिसनिंग, लिसन करके सीखते हैं, वॉचिंग, प्रैक्टिसिंग एंड इंटरेक्टिंग, और विद अदर, और दूसरों के साथ बातचीत करके। पेरेंट्स, टीचर्स
एंड केयर गिवर, और उनकी जो केयर करने वाले लोग होते हैं, केयर गिवर होते हैं, प्ले अ वेरी बिग रोल, बड़ा किरदार अदा करते हैं इन हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप, कि वो डेवलप करें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स। व्हेन चिल्ड्रन आर सपोर्टेड, जब उनकी सपोर्ट होती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, दे बिकम कॉन्फिडेंट स्पीकर, तो बड़े बाएतमाद स्पीकर बनते हैं, गुड लिसनर बनते हैं, एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स। अंडरस्टैंडिंग दी स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस को समझने से हेल्प अस, हमें हेल्प होती है हमारी, कि गाइड एंड सपोर्ट देयर लैंग्वेज, कि हम बच्चों की लैंग्वेज को गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी ग्रोथ को इन द, यानी लैंग्वेज स्किल्स की ग्रोथ को इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बहुत बेहतर तरीके से। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन ऑन stages of language development. Indeed, it's the most important question. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your opinion in the comment section. Thank you very much.